आपके डैड की छवि ऐसे हिंदू डॉन करके रही है कि दाऊद मुस्लिम डॉन है और अरुण गवली हिंदू डॉन है, और स्पेशली जब बादल साहब ठाकरे ने उनके बारे में से कह दिया था। देखो, सबको अपना अपना तरीका रहता है। एक जमाने में पुलिस जो है आपके यहाँ इतनी ज्यादा आया करती थी और आपको अंडरवर्ल्ड का इतना थ्रेट था, मतलब उसके बाद तो आपके दबली चाल में इनकाउंटर भी हुआ। विजय सारस्कर सुना है कि बहुत ज्यादा आपके दबली चाल में आया करते थे। हम इस वक्त दबली चौल के नवरात्रि महोत्सव के मंडल में उपस्थित हैं और इस वक्त हम गीता गवली जी का इंटरव्यू करने वाले हैं। जी हाँ, गीता गवली यानी फॉर्मर अंडरवर्ल्ड डॉन टर्न्ड एमएलए अरुण गवली की बेटी। देखिए, सारे कॉर्पोरेटर्स जो हैं वो नगर सेवक होते हैं और नागरिक की सेवा करते हैं, लेकिन मेरा खाली सवाल है कि व्हाट डिफरेंट विल यू बी डूइंग? कॉर्पोरेट सब बनता है, पर एक नाम कमाने को बहुत टाइम लगता है। वो जरूरी है लोगों के बीच में रहना। तो लोग आपको गवली की बेटी समझ के ऐसा काम नहीं करते आपके लिए। बॉम्बे में कुछ मंडल अपने आप में फेमस हैं डॉन्स के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे वो चेंबूर वाली जो है वो छोटा राजन की है और माटुंगा में वरदराजन की है, और लोग उनके डर से जाते थे लोगों के लिए कि लोग आपके पिताजी से डर के आते हैं इस फंक्शन में कि नहीं जाएंगे तो गरम गली को बुरा लगेगा, ऐसा कुछ है। जेनजी जो है ना, 20 साल 15 साल का जो बच्चा है ना, तब भी डैड का फैन है, बोलते डैडी डैडी डैडी। अरुण गवली की छवि कोई बहुत पॉजिटिव नहीं रही है। वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, उनपे बहुत सी हत्याओं के, बहुत सी एक्सटॉर्शन के मामले रहे। हाउ कैन यू बी प्राउड ऑफ सच अ मैन? मैं उनको रॉबिन हुड मानती हूँ, लोगों का बहुत भला किया है, भले उनको डॉन का एक दर्जा। मर्डर केसेस है उनके सारे। गुड इवनिंग, मैं हुसैन जैदी आज आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त शो लेके आया हूँ। अपने आप में इट्स अ गो ऑफ सॉर्ट्स। हम इस वक्त दबली चौल के नवरात्रि महोत्सव के मंडल में उपस्थित हैं और इस वक्त हम गीता गवली जी का इंटरव्यू करने वाले हैं। जी हाँ, गीता गवली यानी फॉर्मर अंडरवर्ल्ड डॉन टर्न्ड एमएलए अरुण गवली की बेटी गीता गवली, जो फिलहाल सिटिंग कॉर्पोरेटर हैं ऑफ अखिल भारतीय सेना की। अगले इलेक्शन में ये फिर खड़ी होने वाली हैं अपनी सेना के बहुत से लोगों को लेकर के। तो आज हम गीता गवली जी से उनके फ्यूचर प्लान के बारे में बात करेंगे, उनके पिता अरुण गवली के बारे में बात करेंगे जो पहले डॉन थे, फिर एमएलए थे और अब फिलहाल वो रिटायर्ड घर पे जी रहे हैं। विल फिगर आउट ये सारे सवाल उनका जवाब देंगे हमको गीता गवली जी। उसका कैसी है आप? ऐसे गीता, ऑल गुड। हाउ इज दिस फंक्शन कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा, नवरात्रि इस साल तो बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा ये अपने डैडी बाहर आ गए आफ्टर 18 इयर्स। जी। सो हमको घर जैसा लग रहा कि हमारे डैडी घर आ गए। 18 साल तो नहीं थे तब ये फंक्शन हो रहा था ये? हो रहा था, माता हर साल आ ही रहे थे, तो अच्छा। एवरी साल फंक्शन हो रहा है, पर ये ईयर में बहुत खुशी है। अच्छा वी आर वेरी हैप्पी इनसाइड, बाय द वे। अच्छा, अंदर भी खुशी है कि हमारे डैडी हमारे घर पे आ गए। 18 साल के बाद में। हाँ, बहुत बहुत तो ये कितने साल से कर रहे हैं आप लोग ये फंक्शन? इसको आई थिंक 53 इयर्स हो गए हैं। जी सो ये बचपन से चालू है। जी। सो ये मंडल अपना 53 कंप्लीट कर रहा है। 53 इयर्स कंप्लीट हो गए इससे? या अच्छा, तो ये 53 साल से लोग जो आते हैं, तो आपके हिसाब से कितने लोग आते होंगे दर्शन के लिए? आई थिंक थाउजेंड लाखों में कभी जाते हैं, लाखों। स्पेशली वीकेंड्स में ज्यादा जाते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि लोग आपके पिताजी से डर के आते हैं इस फंक्शन में कि नहीं जाएंगे तो गली को बुरा लगेगा, अरुण गली को बुरा लगेगा, ऐसा कुछ? फिर माता के उसमें डैडी का क्या ऐसा बात कर। इनफैक्ट माता बैठी है और माता के लिए आते हैं। हाँ। और ये सोचते कि डैडी के साथ कब मुलाकात होगी। अच्छा, ये भी सोचते हैं लोग। लोग तो आपको माता को भी दर्शन करना है और आपके पिता को भी दर्शन करना है। हाँ, पर अभी डैडी के अभी ऑफकोर्स अभी सबकी सोच रहती है, रिस्पेक्ट है डैडी के लिए और वो प्यार है, और माता के लिए तो ऑफकोर्स। नहीं, मेरा पॉइंट इसलिए ऐसा था चूंकि बॉम्बे में कुछ मंडल अपने आप में फेमस हैं डॉन्स के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे वो चेंबूर वाली जो है वो छोटा राजन की है और माटुंगा में वरदराजन की है, और लोग उनके डर से जाते थे लोगों के लिए। तो मैंने कहा ऐसा यहाँ पे भी है, ऐसा क्या कुछ? नहीं, मेरे को ऐसा, आई हैव नेवर हर्ड लाइक दैट कि कोई डर के मारे माता के लिए दर्शन को जाएंगे। इट्स ऑल रबिश आई फील। पर नहीं, हमारे इधर भक्त लोग माता के लिए आते हैं। और अच्छा। नौसा की देवी है, जैसे जो भी मांगे वो पूरी कर लेती है माता इच्छा। सो लोग वो इच्छा से आते हैं। तो आपके डैडी गणेशोत्सव क्यों नहीं करते हैं, नवरात्रि क्यों करते हैं? वो पहले से बचपन से मैं माता ही रखे है, तो वही चालू रखे, तो दो नहीं कर सकते थे। अच्छा तो ये पहले से यही चालू था। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक ऑकवर्ड सवाल करना चाहूंगा आपसे
कि ये इतना खर्चा, इतना भव्य जो स्केल पे करते हैं आप लोग, ये कैसे होता है? ये सब कौन फंडिंग करता है? ये मंडल है, मंडल देखते हैं, सब अपने अपने तरफ से वर्गनी देते हैं। अभी एडवर्टाइजिंग भी बहुत हो गई है, तो ये सब खर्चा उसमें निकल जाता है। वर्गणी से होता है, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूशन बहुत लोग कंट्रीब्यूट करते हैं मन अच्छा, से। आप इसको फ्यूचर में भी करते रहना चाहती हैं? देखो अभी फ्यूचर में तो करना ही है, जी। भी इतने साल से कर रहे, पर अभी क्या है, जब ऑफकोर्स हर साल करेंगे, 53 इयर्स की है तो क्यों नहीं करेंगे। तो डैडी अब जो छुट के आ गए हैं 18 साल के बाद में, वो लोगों को दर्शन देंगे? जो लोग आके यहाँ दर्शन के लिए आएंगे, उसके बाद आपके डैडी को दर्शन करने आएंगे तो देंगे? अभी ऐसे तो सब लोगों को मिलना है, तो सबको तो नहीं मिलाते बिठा सकते। जी नाउ ही आल्सो हैज हिज टाइम, जी। ही इज आल्सो गॉट ओल्डर, अच्छा, तो हाउ ओल्ड इज ही नाउ? नाउ ही इज 74 इयर्स ओल्ड, अच्छा सो ही नीड्स हिज ओन टाइम। जी। लोगों को तो ऑफ कोर्स लोगों का प्यार ही ज्यादा है, हम्म। पर सबको अपन एक टाइम नहीं मिला सकते, तो जो अपने अपने फैमिली मेंबर्स है अपने जो है, उनको मिलाते हैं। तो वो बेल पर आए हैं कि वो छुट के आ गए हैं? कैसा हुआ? वो बेल पे आए, तो उनका बेल पे वापस जेल नहीं जाएंगे वो? अभी बिल्कुल नहीं जाएंगे, माते के दुआ से उन पर नहीं जाएंगे। अगर फ्यूचर में कोई क्राइम हुआ या पुलिस ने उन पे कोई केस और लगाया, तब आपका आई थिंक वो टाइम ही गया और कुछ है ही नहीं, तो सोचने की बात भी नहीं है उसमें। हाउ ओल्ड आर यू नाउ? आपकी एज क्या? आई एम 41 नाउ। तो आप कब से कॉर्पोरेटर हैं? व्हेन आई थिंक मैं जब 24 इयर्स की थी, मेरे को अभी 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स से 20 साल पूरे हो जाएंगे आपके। और आप कॉर्पोरेटर कितने साल से हैं हम? थर्ड टर्म हो गया 15, हाँ। और ये 5-4 साल ऐसे ही निकल गए, मुझे 20 साल हो गए ना। अच्छा, यानी 3 टर्म आपके ऐसे हो गए और 4 साल एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा ऐसे ही, इलेक्शन ही नहीं हुआ। इलेक्शन ही नहीं हुआ है। So, और ये वाला टर्म आपका 9 साल का हो गया। हाँ, तो अगले साल के इलेक्शन में क्या प्लान है आपका? कुछ प्लानिंग नहीं, जैसे चल रहे हैं लोगों के भरोसे पे, और लोग हमारे भरोसे पे जो चुन के दिया है, जो काम के भरोसे पे हम जो वोट लेते हैं, नो सिंबल के भरोसे पे तो नहीं लेते, जो काम के भरोसे पे लेते हैं वही लोग हमको वोट देते हैं। तो इतने साल से बस फॉर वर्क एंड नो धर्म नो ड्रेस, एक ही सब हमारे लिए एक ही है। जिसका भी काम करना है, काम तो करना ही है, सबकी तकलीफ एक ही जैसी होती है। सो आई बिलीव इन दैट एंड आई एम वर्किंग फॉर दैट, और ऐसे कनेक्टेड है लोगों के साथ। सो कुछ नया ये नहीं खेलना है मेरे को, जो नए लोग आते दे ट्राई टू डू समथिंग एल्स टू गेट इनटू इट। तो मेरा खाली सवाल है कि देखिए, सारे कॉर्पोरेटर्स जो हैं वो नगर सेवक होते हैं और नागरिक की सेवा करते हैं, लेकिन मेरा खाली सवाल है कि व्हाट डिफरेंट विल यू बी डूइंग? आप अलग लोगों से विभिन्न क्या करेंगे आप जो अलग होगा? सी अलग क्या है, जो फंड है उसका बराबर वापर करना बहुत जरूरी है, ऊपर ऊपर के काम करना जरूरी नहीं है। वही डिफरेंस है, कोई आता है कोई काम नहीं करता है, बताता है। जी लोगों को सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है, जी। और वुमेन्स के लिए तो बहुत कुछ कार्यक्रम हम करते रहते हैं। औरतों के लिए खास? अभी हाँ, औरतों के लिए भी अभी सिलाई वाटप मशीन का काम अभी वाटप करके आई। सिलाई वाटप भी आपने? अभी 25-30 हो गए, अभी हर महीने अलग अलग हुए, जैसे जो एप्लीकेशन भरा वैसे होएगा। अच्छा। ऐसे ही नहीं, बहुत सारे काम, मुझे महिला को मेडिकल में बहुत हेल्प होता है ज्यादा। अच्छा ये इतने अपने नजदीक हॉस्पिटल है, केम नायर, जी। कस्तूरबा, बाइकला में ही आता है। सो वी ट्राई टू हेल्प मेडिकली अ लॉट फॉर द वुमेन्स एंड फॉर अदर्स आल्सो। अच्छा। सो देखो, कॉर्पोरेटर सब बनता है, पर एक नाम कमाने को बहुत टाइम लगता है। सो आई थिंक वी शुड हैव दैट, वो जरूरी है लोगों के बीच में रहना। तो लोग जब आप काम करती हैं तो लोग आपको गवली की बेटी समझ के ऐसा काम नहीं करते हैं आपके लिए? देखो वो मैं ऐसे सोच के तो नहीं चल, चलो डैडी की वजह, दैट इज ऑल्सो प्राउड फॉर मी, मेरा नाम डैडी के साथ जुड़ा, वो भी आई एम प्राउड। सो इस वाइज वैसा एक ही है। तो देखिए, मैं एक पत्रकार रह चुका हूँ और एक मैं ऑथर रह चुका हूँ। आपके पिता की, अरुण गवली की छवि कोई बहुत पॉजिटिव नहीं रही है। वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, उन पे बहुत सी हत्याओं के, बहुत सी एक्सटॉर्शन के मामले रहे। हाउ कैन यू बी प्राउड ऑफ सच अ मैन? आई एम तो हिज डॉटर, आई एम द बिगेस्ट प्राउड ऑफ हिम, बिकॉज देखो लोग तो ऐसे भी नेगेटिव होते हैं हर चीज में, ये चीज तो मेरे लिए नेगेटिव नहीं है। मैं उनको रॉबिन हुड मानती हूँ, लोगों का बहुत भला किया है, भले उनको डॉन का एक दर्जा। मर्डर केसेस है उन पे इतने सारे। मर्डर के ऊपर लागू नहीं हुए कभी, अभी जेल में 18 साल रह के आए वो, पर बेल हो गई, पर लागू 18 साल के बाद। लागू हुए ही नहीं जी। केस। सो कुछ ऐसा देखो, 18 साल टाइम लगा वो बेल लेने, क्योंकि बहुत सारा खिचड़ी था उसमें जी। और बहुत टाइम भी लगा। सो पर आए ना बेल पे, सो जेल में मिलने जाती थी उनको? ऑफ कोर्स मिलने जाती थी, नागपुर जाती। तो मेरा खाली सवाल ये है कि आपको
ऐसा लगता नहीं था कि आपके डैड भी कोई नॉर्मल डैडी होते, ऑफिस जाने वाले, कोई वाइट कॉलर वर्कर, कोई अच्छे आदमी होते, डॉन ना होते, मर्डरर या एक्सटॉर्शन करने वाले ना होते? अभी वो बातें ना खत्म हो गई है। जी अभी हम बड़े हो गए खुद, हमारे बच्चे भी हो गए। So this repeated story can't work now, you know. Whenever we've interviewed, I don't like that now. जी क्यों क्या है ना, अभी यही चीज सब दुनिया को पता है, चालू भी है, खत्म भी हो गई है, और अभी कुछ लागू ही नहीं। अब देखिए जो जेन जी जो है ना, जो नया ऑडियंस है, जो मतलब 20 साल 15 साल का जो बच्चा है ना, जो बड़ा होके आ रहा है ना, तब भी डैड का फैन है, बोलते डैडी डैडी डैडी। सो एक दिल का वो कुछ वो प्रीचिंग करना जरूरी नहीं। हाउ दे लुक आफ्टर द पीपल ओनली लुक, वी डोंट गो टू प्रीच एनीवन। अच्छा वो डैडी ने पाया है खुद भगवान के दम, लोगों के दम पे, कुछ जाके बोला नहीं। ही इज अर्न द रिस्पेक्ट मोर देन एनीथिंग, आई कैन फील दैट। वो इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं? No, no, he is politically now, no, nothing to. वो कुछ नहीं करेंगे? Now I'm only politically यू गोइंग टू मेन पर्सन। person. आपकी मॉम आशा गवली और मम्मी रहेगी उसमें, वो भी खड़ेंगे, ये भी खड़े रहे, वो एबीएस को देखेगी, प्रमोट करेंगे, कैनवासिंग करेंगे। कैनवसिंग पे। तो कितने लोग इस बार सीट में आएंगे एबीएस की? अभी देखते हैं, अभी मैं गिनती बोल नहीं सकती, बट वी आर एक्सपांडिंग वेरी नाइसली। जी पर अभी जो अभी गिनती बोल के अब तक इलेक्शन आएगा जब विल अंडरस्टूड। जी और माय सिस्टर आल्सो बी अच्छा, स्टैंडिंग वो भी सर्विंग इन एज ए पब्लिक। पर्पस। आपको पता है एक जमाने में शायद देवर 10 एबीएस के कॉर्पोरेटर्स थे, है कि नहीं? तो वो फिर बाद में कम हो गए हैं। कम हो गए जो। हाँ, तो 10 से शायद एक ही आप ही अकेली रह गई। नहीं नहीं, मैं बोल रही एक्सपांड होएगा जरूर, फंड होगा। पर अभी कितने हो गए वो नहीं बता सकती हूँ। अच्छा, वो टाइम आने पे अपन वो कर देंगे। तो माय होल पॉइंट इज कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने कभी एमएलए बनने की नहीं सोची, जैसे आपके पिताजी एमएलए बन गए थे? सोची, जरूर सोची, 3 टाइम नगर सेवक थी तो ऑफ कोर्स सोचूंगी, तो और लड़ी भी, नो डाउट। एमएलए बनने के लिए आपने कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन? मैंने किया ना, 2 बार कॉन्टेस्ट किया। फिर कितने? तो उसमें पहली टाइम क्या 22,000 लिया था, कुछ 2-3 हजार के लिए मैं अच्छा हार गई। जी, अभी भी बहुत मार्जिन में थोड़ा हार गई, बट ठीक है, पर लड़ी तो फिर आप एमएलए फिर ट्राई करना चाहते हैं? 100%। इफ चांस मिला तो व्हाई नॉट। आपने पढ़ाई कहाँ तक की था? 12th 12th तक पढ़ाई, आपने ज्यादा पढ़ाई क्यों नहीं की? पढ़ने में इतने ये नहीं जी मैं। अच्छा पर पढ़ाई आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि क्या जब तक इलेक्शन आ गए थे अच्छा और लेडीज वोट हो गया, तो डैड बोले इलेक्शन में लड़ो। जी जब लड़ना, फिर पॉलिटिक्स में ही आ गई। अच्छा। पढ़ाई आप- नहीं हुई। आपने पॉलिटिक्स के अलावा कोई और करियर क्यों नहीं सोचा आपने? ऐसा सोच के नहीं आई थी पॉलिटिशियन बनूंगी। जी इनफैक्ट आई वाज द ऑपोजिट ऑफ इट। मैं तो खड़ी होने नहीं चाहती थी, पर मेरे लोग जो आजू बाजू के बोले दिस इज अ चांस, जिसको छोड़ मत, तू ये चांस है, लड़। तभी मेरे को नहीं लड़ना था, पर इनकी सब स्ट्रेंथ के लिए मैं लड़ी और बन गई नगर सेवक। जी और वो डैड के आशीर्वाद और लोगों के आशीर्वाद से। नहीं तो आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, आई वाज फार अवे फ्रॉम इट, एंड आई वाज ऑपोजिट, आई वाज अ शाय। मैं बहुत शाय। हाँ, मतलब अब हाउस में भी हो सकती थी, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी फैमिली को देख सकते। वो तो देख ही तो फिर आपने मतलब पॉलिटिक्स में करियर में, तो आपको फिर पॉलिटिक्स नहीं, ये सब सोच के नहीं होता है ना, ये हो जाता है। अच्छा ये मेरा मैं सोच के नहीं हुआ, ये हो गया। अच्छा, आपने कभी सोचा नहीं कि आपको शिवसेना या एनसीपी या कोई और पार्टी ज्वाइन करना चाहिए थी? नहीं, ऐसा सोचा नहीं अभी। क्यों? शिवसेना तो बहुत करीब थी आपके क्योंकि पार्टी से। अपन अभी अपनी खुद की पार्टी है, रूल कर सकते हैं, वी कैन डू आवर थिंग्स। पर आगे जाके पता नहीं है, अभी सोचा नहीं है, जी आगे जाके देखते हैं क्या मर्जी होती है। मतलब एक जमाने में बाला साहब ठाकरे ने आपके डैडी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही थी, आमची मुले कहा था, तो आपको लगा नहीं कि अगर वो आमची मुले कह रहे हैं तो आप लोग उनको ज्वाइन कर ले? देखो, मेरे को तो सब ज्वाइन करने को तो कोई भी ज्वाइन हो सकता है, पर मेरी इच्छा नहीं है अभी ज्वाइन होने। अभी क्या नगर सेवक है, कॉर्पोरेटर, वो अपना काम ही है लेवल में, वो सो पक्ष की क्या जरूरत नहीं है। फंड आता है, व्यूज होता है, लोगों तक रीच अच्छा हो जाता है। सो मैं वो पार्टी लेवल पे नहीं सोचू अब तक। अच्छा, नहीं मेरा सवाल इसलिए था बिकॉज कभी कोई जब आप बड़ी पार्टी के साथ में सम्मिलित होती हैं तो आपका क्लाउड, आपका पावर, आपकी इन्फ्लुएंस ज़्यादा होती है, तो फिर आपके लिए एमएलए बढ़ना या आगे जाना बहुत आसान होता है। आसान, वो देखते हैं क्या फॉर टाइम। एग्जाम्पल नीता नायक शिवसेना की कॉर्पोरेट थी, तो वो मतलब आगे बढ़ गई, मेरा खाली पॉइंट था। तो आपने तो कभी सोचा नहीं कि आई एम सेटिस्फाइड राइट नाउ। जी सो देखते हैं आगे क्या है, इच्छा भगवान की, और जी क्या होता है। तो ये अब दगड़ी चाल तो रहनी गई है, अब तो सुना है रीडेवलपमेंट हो रही है, हाँ, डेवलपमेंट हो रही, तो ये इसके टावर जो बनने वाले हैं, तो आप इसकी शुरुआत हो चुकी है या होगी? चालू हो गया है, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। तो आपके हिसाब से कब तक बनने वाले हैं? ये अभी टाइम लिमिट बोल नहीं सकता, अभी तो प्रोसेस चालू हो गया,
हो सकते हैं 1-2 साल 4 साल। क्योंकि उन लोगों ने तो डोंगरी की जैसे एरिया को भी डेवलप कर दिया पूरा SBUT ने। अरे लोगों की भी चाली ये हो गई ना, अभी लोग छोटे घर में रहते, सबको बड़ा घर चाहिए ही चाहिए। लोगों की इच्छा है बड़ा घर होने की, तो डेवलप होना जरूरी है। उसमें आपका योगदान कितना रहा है? आपके योगदान से कितना फास्ट काम हो सकता है? फास्ट काम चालू होएगा जल्दी, अभी योगदान है इसलिए तो काम चालू है। तो आप, मैं खाली टाइमलाइन जानना चाह रहा था कि टाइमलाइन आई थिंक 2-3-4 साल लगेंगे। तो अगर 2025 में बैठे हैं तो ये 2029 में लगनी नहीं, चाहिए। अब हम 2 साल पकड़ के खाली वाली का सोच रहे बाय गॉड्स ग्रेस। हाँ 2 साल मोस्टली खाली होने को हो जाएंगे, हाँ, और फिर बनने को 4-5 साल जो भी है। तो 2029 2029 will have a new Dagli Chala, I feel. it will be Dagli Towers. It will be Shambho Towers or Jumbo Towers, not Dagli Towers. yeah, invite Shambho Towers. Shambho Whether Towers. good na God's ऐसा style. प्लान किया आप लोगों ने? Yeah, mostly. Let's see. जब भी प्लान किया, प्लान होना, सक्सेस होना बहुत जरूरी हो। Why Shambhu Towers? Sorry, why? इस भगवान का नाम है ना शंभो। अच्छा। नहीं, मुझे लगा शायद कोई खास उसकी रीजन थी शंभू। नहीं ऐसा नहीं, we are believers of Mahadev also, जी और everyone knows that शंभो जो भी मिलता है जय शंभो नारायण करता है, जी, तो we were thinking over that. शंभू टावर्स करके कितने टावर बनने वाले हैं यहाँ पे? ये अब तक प्लानिंग चालू है, अब तक डिसाइड नहीं हुआ। कोई बिल्डर आया है यहाँ पे? हाँ है। कौन लोग हैं? वो अभी फिलहाल आ रहे आ रहे अभी, मतलब अभी तक फाइनलाइज नहीं, इस वीक स्टिल डिस्कस्ड। डिस्कस। तो मुझे कोई अपने बचपने का कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई ना, आप जो पॉलिटिक्स में जैसे आई थी, कैसे आई और आपने कभी सोचा 20 साल की में कोई कॉर्पोरेटर बनता है या क्या होता है? एक कहानी मुझे थोड़ा बताइए अपने बारे में। एक्चुअली कहानी क्या है, खेलते खेलते अचानक डैड भी मीन्स डैड MP इलेक्शन लड़ने लगे, जी फिर MLA लड़ने लगे, फिर मेरी काकी खड़ी होने, शी टोल्ड आई वांट टू स्टैंड, काकी कौन? माय वंदना गवली, जी तो शी वांट्स टू स्टैंड। तो पप्पा बोले चलो मेरे लड़की को भी खड़ा कर दो। हाँ। सो बोलते बोलते वो डिस्कशन, वंदना गौली ने आपकी चाची, चाची यानी आपके चाचा की? मेरे पापा के भाई की वाइफ। अच्छा, वो खड़ी हो गई कॉर्पोरेशन में। हाँ, सो वो तो मम्मी बोली चलो गीता को क्यों नहीं ये है। सो मम्मी ने बोला, डैडी ने बोला ये वार्ड भी, मेरा वार्ड बहुत चैलेंजिंग था एक्चुअली। जी जो मेरे काकी को जो वार्ड मिला वो अपना घर का वार्ड था, और जो मेरे को जो मिला वार्ड दैट वाज वेरी चैलेंजिंग वार्ड। जी सो वो चैलेंजिंग वार्ड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कम। जी पर पापा बोले चलो, मैं पापा की मेहनत फुल, पापा का काम भी था, तो खड़ी हो गई। बस ऐसा होता था, चलो कुछ आता जाता नहीं था, बस ऐसा करो नमस्ते, हाँ। सब अपना बोल देते थे, मैं वोट दो। जी मैं बस अपना नमस्कार स्माइल करके निकल जाती थी। जी तो कुछ बोलना ही नहीं रहता था ना कि क्या बोलना। पर डैड बोलते कि मैं शी विल डू वर्क लेटर, और हाँ। इनको एक बार चुन के दे दो। जी तो डैड के आशीर्वाद से फर्स्ट टाइम निकल गया। तो कैनवासिंग वो निकल के जाते थे आपके डैड? डैड ने कैनवेसिंग और अपने घर सबने किया, आपका और डैड के भरोसे में लोग, जनता को बस नमस्ते बस सर स्माइल। अभी क्या बोलूं ना, शाय पर्सन थी, आई कुड नॉट टॉक ऐसे जैसे अपन बात कर रहे हो, और अपन मेरे साथ कोई बैठ के ऐसा बात कर रहा है। सो बचपन से वो रहा ही नहीं इंटरैक्टिंग विद एनीवन, घर पे ही रहना आके सिबलिंग के साथ, स्कूल से घर, घर से स्कूल, कोई लाइफ रही है ना, किधर बाहर जाना, ना किसी फ्रेंड्स के घर पे जाना, कि किधर पिकनिक जाना, तो वैसी लाइफ ही नहीं थी। तो वो शायद फैक्टर था मेरे में। सो पर बाय गॉड्स ग्रेस, पापा के आशीर्वाद से नगर सेवक चुन के भी आई फर्स्ट टाइम। जी। फिर बाद में काम चलते हुए तो 2-3 टर्म निकाल। ऐसा लगता है जब आप 20 साल की लड़की इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के बीच में नगर सेवक के हॉल में जाती थी, आप मेयर से इंटरेक्शन करते थे, बड़े नेता लोग हैं, तो कैसा फील होता आपको? जी बिग जो भी बड़े रहते थे रिस्पेक्टली झुकती थी, जो रहता था लाइक दैट। आई टू बी प्राउड कि इतने कम उम्र में भगवान ने बहुत अच्छे कुर्सी में रखा। अच्छा, प्रभाग समिति चेयरमैन मिला, स्टैंडिंग कमेटी की सदस्य थी, इम्प्रूवमेंट चेयरमैन मिला, 3 साल हेल्थ चेयरमैन थी। तो ये फुल अच्छा, इतने साल में मैं चेयरमैन जिसको मिलता नहीं 10-20 साल की चेयरमैनशिप, तो मैं वो स्टैंडिंग कमेटी का मैं सदस्य थी, इम्प्रूवमेंट की चेयरमैन थी, अच्छा और हेल्थ चेयरमैन थी। अच्छा 30 साल में आप दोनों जगह चेयरमैन में गए? और फिर प्रभाग समिति में ही चेयरमैन बन, अच्छा, तो सब तरफ था अच्छा। बाय गॉड्स ग्रेस दैट के आशीर्वाद से। तो इतने कम टाइम में लोग डर की वजह से बने कि आपके नहीं, प्रतिभा को देख के बने?
अभी अपना छोटे से ये पापा के डर की वजह से नहीं था, जी ये अपने एक सपोर्ट की वजह से था जी कि हमने ऐसे सपोर्ट किया ना जिसको पार्टी को जो करना था, जी। और उन्हें हमको अच्छे से दिया। तो लक फैक्टर भी था बहुत, मेरे साथ लक फैक्टर भी था। लक क्यों था आपके साथ? आई थिंक लक फैक्टर भगवान की दुआ से लक फैक्टर भी था मेरी। होता है ना किसके साथ एक 5% लक फैक्टर, सो इट वाज वन फैक्टर। तो मुझे खाली वो कहानी बताइए, जब पहली बार आप जब स्पीच देने खड़ी हुई तो कैसे हुआ, आपका हलक कितना सूखा, आपका दिल स्पीच कितना ही नहीं धड़का, दे कितना नर्वस हुई? स्पीच ही नहीं दे पाई, अच्छा। क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं ऐसे। and अभी भी ऐसी बात कर सकती हो ऐसे सेटिंग, ऐसे माइक पकड़े और चालू हो जाए वैसा नहीं हो सकता। क्यों? बस थोड़ी दो शब्द ही बोल देते हो। आपको एमएलए बनने की आपके जो है महत्वाकांक्षा है वो जब टाइम आएगा जब हाउस में बोल, उधर ऐसे भाषण देने नहीं आते। जी जो भाषण देते हैं वो काम मेरे को नहीं पता, मैं आई कैन नॉट टॉक मच बट आई कैन वर्क ऑन दैट, जी लाइक दैट अ लॉट। माइक में बोलना और खुद काम करना मेरे लिए डिफरेंस है। जी माइक में कोई कोई बोल के ही जाता है पर कुछ करता नहीं है, जी पर हम कम बोल के हमारे काम कर लेते। अच्छा। तो लोगों को पता है ये चीज, जी। तो लोग ही बोलते मैडम ज्यादा बात नहीं करती पर काम कर लेती। सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा अब तक आपका? बड़ा अचीवमेंट यही, शादी हो गई टाइम पे, वो अचीवमेंट 2007 में हुई, 2007 में ही नगर सेवक बने और आपकी शादी और आपका पॉलिटिकल करियर साथ में? साथ में चालू हो गया। तो आपके हस्बैंड को कैसा लगा? हाउ वाज योर हस्बैंड? माय हस्बैंड इज ऑलवेज सपोर्टेड। बोले यार तुम शादी में घर छोड़ के जाके तुम पॉलिटिकल नहीं नहीं भाई, ही इज द वन सपोर्टर ऑफ, मेरे को बहुत सपोर्ट करते, नहीं तो मैं आगे बढ़ना ही मुश्किल था। अच्छा वो रहता है ना थोड़े डिफरेंसेस यानी, जी पर उनके वजह से एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे लाइफ में कि मैं आगे बढ़ पाई। अच्छा एंड हस्बैंड सपोर्ट इज नीडेड वेरी वेल, कि उधर ये ना हो थोड़ा फैक्टर रहता है ना, पर वो फैक्टर नहीं है हमारे में। तो आप जब एमएलए बनेंगी तो आप पब्लिक स्पीच कैसे देंगी? वो स्पीच दे दूंगी जब 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 कुछ रहेगा बोलने को, बड़ी बड़ी बातें। तो तब भी आपके डैडी आपकी कैनवसिंग करने आएंगे? ऑफ कोर्स अभी आएगी, क्यों नहीं आएगी, आएगी ना। फिर मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप डैडी की छत्र चाहे तो बाहर कब आएंगी और खुद अपने आप पे कब करेंगे आप? देखो डैडी की तो आशीर्वाद हमेशा ही है। जी अभी डैडी इतने साल अंदर थे तो विदाउट डैडी ही हमने इलेक्शन लड़े ना जी और जीत के आए, जी और डैड का आशीर्वाद तो होना बहुत जरूरी। छत्र चाहे भगवान का और माँ बाप का छत्र चाहे हाँ वो तो सही है। जरूरी है, मैं ऐसा आई फील इट आई जरूर, मीन यस, माँ बाप की दुआएं बहुत और important। तो ही आगे बढ़ता है इंसान। सही बात। तो यार, एक जमाने में पुलिस जो है आपके यहाँ इतनी ज्यादा आया करती थी और आपको अंडरवर्ल्ड का इतना थ्रेट था, तो आप लोग उस समय कैसी जिंदगी जीते थे? आप बहुत छोटी होंगी आप। बहुत बहुत क्या वही बोल रही होती, घर में हम बैठते थे, बोलते थे आगे पुलिस सताने को, हाँ और घर तहस नहस करते थे। जी। डर लगता था, कुछ किसको भी लगेगा, पर कितनी बड़ी थी आप? वो आदत हो गई थी। अच्छा फिर वो आदत बोलते ना, डाल दिए तो आदत हो जाती है। जी। तो हम, मैं रहेगी 10, 8, 9 साल की। और उस 8-9 साल की उस साल से आप हाँ, देख जो रही- 7 साल से चालू था वो चालू ही था ना। तो कब तक चालू रहा ये सब? ये भी फिर थोड़े टाइम ही चालू था, जब हमारे स्कूल चालू हो गए फिर खत्म हो गया फिर एक बार पर 10-20 साल तो लगेगा, 10 साल तो रहेगा आई थिंक, आई कांट कैलकुलेट राइट। मतलब उसके बाद तो आपके दगड़ी में इनकाउंटर भी हुआ फिर तो, मतलब परमवीर सिंह आए और फिर मतलब हाँ वो कुछ हुआ था जब वी वर वेरी किड। कितनी छोटी थी आप? मैं रहेगी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में रह गई थी, बहुत छोटी थी। विजय सारस्कर सुना है कि बहुत ज्यादा आपके दगड़ी चाल में आया करते थे और बहुत ज्यादा ये किया करते थे। वो तो आते ही रहते थे, अभी क्या उनको एक का पीछा करना था, सबको सताना था हो। सो हम वो टाइम को कुछ, वी वर किड्स, वी कुड नॉट टॉक नाउ ना। बट आप तो 2007 में कॉर्पोरेटर बन गई थी हाँ और 2008 में जो है उनकी मृत्यु हुई थी। पता नहीं मुझे, हाँ वो तो आप लोग कैसे रिएक्शन किया गौरी चाल? कुछ रिएक्शन नहीं। क्या तो बात अभी अभी मरने के बाद क्या रिएक्शन दे सकते हैं? कि मतलब एक बहुत बड़ी हम लोग को जो ऑफिसर हमारे पीछे था। ऐसा नहीं, वैसे भी जो था वो भुगत ही जो जो था वो हो रहा था उनके वजह से, जो भी। आई डोंट पता नहीं क्या होता जब, आई डोंट नो इफ वो जिंदा होते और आगे क्या करते, आई डोंट नो, सो आई एम नॉट थॉट ओवर इट। मैं एक बहुत ही विचित्र क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। आपके डैड की छवि ऐसे हिंदू डॉन करके रही है कि दाऊद मुस्लिम डॉन है और अरुण गवली हिंदू डॉन है, और स्पेशली जब बाला साहब ठाकरे ने उनके बारे में से कह दिया था, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके डैडी वाकई हिंदू डॉन है या पूरे सेक्युलर डॉन है सारे लोग? आई थिंक देखो सबको अपना अपना तरीका रहता है जी फील करने का। जी
सो जो फील करते वो फील करते. तो वो हिंदुत्ववादी हैं या कैसे हैं? I think he's been a MLA. जी He's been with everyone. जी For him, everyone is equal. Of course, he's also Hindu also, so तो रहता ही है. I can cut. हेलो अर्जुन, मैं एक इंटरव्यू में बीच में फोन उठाए, बोलो. मतलब हिंदुत्ववादी सबकी फीलिंग अलग अलग है. अभी चलो उन्होंने बोला हिंदुत्ववादी, सो है वी आर हिंदू, सो व्हाई नॉट. आपकी गैंग में हिंदू के साथ मुस्लिम भी थे या खाली हिंदू थे? वो मेरे को, आई एम नॉट इनटू दैट, आई डोंट नो दैट चैप्टर ओनली. व्हाट अबाउट द एबीएस पार्टी? ABS party is everyone's. जी I'm only one who taking a Muslim vote and winning. So for me, मुस्लिम वोट. yeah, winning because my full vote is 70, जी 70 or 75 percentage Muslim. जी So I don't work on Hindu Muslim. I work on my people. They're equal to me, and I imagine being a Hindu. I'm working for now. This way you think जी my most of the work is for them, na? जी जी Because my ward is 70% Muslim. मुस्लिम जी. So it's that way. देखिए मेरी सवाल और सवाल मुस्लिम लोग भी उनको एक अलग मसीहा समझते. सो मुस्लिम लोग भी, तो वो हिंदू मुस्लिम का कुछ है ही नहीं. को मसीहा क्यों समझते हैं? कि उनने काम किया लोगों का. क्या काम किया फॉर एग्जाम्पल? जो पानी इतने साल जो कभी आता नहीं था, अब तक वो लाइन अब तक पानी आ रहा है. मतलब वो BMC के BMC का जो Water supply. नहीं आता था, कोई देखता नहीं. इतने साल से परेशान लोग जो पानी पी रहे, पापा के नाम मुझे याद करके पीते, उनको दुआ करके पी. अच्छा और अब तक वो उनको इंसानियत दुआ देते डैडी को. जी और जो MLA अब तक इतने साल से जो MLA नहीं कर पाया, जी मैं खुद कॉर्पोरेटर हूँ, अब तक वो MLA देखा ही नहीं मैं जैसे डैडी ने काम किया बाइकलान. एंड आई वांट सच पर्सन हु वर्क लाइक दैट. मतलब ऐसा क्या अनोखा काम कर लिया जो आपने ऐसा मैंने देखा नहीं? देखो आप हिस्ट्री निकालो, आप खुद समझे और लोगों को पूछो. मैं बिकॉज आई एम हिज डॉटर, आई एम सेइंग नॉट बिकॉज ऑफ दैट. एक दो ऐसे काम बता जो बहुत उनके बहुत निराले अनोखे काम. और ये निराले काम के तुम अभी गिनते जाएंगे तो काम तो ऐसे छोटे ही लगेंगे. पर जो पानी की काम, जिधर बहुत साल पानी नहीं आता था, जो अंदर बाथरूम करने को जिसको बाहर इधर तो जाना पड़ता था लेडीज लोग को, हाँ. उनने बाथरूम जैसा बांध के रिपेयर घर पर. बांग्ला में टॉयलेट नहीं थे? फिर किधर टॉयलेट ने लेडीज लोग को टॉयलेट बांध के दिए. फिर जिधर बिल्डिंग्स अनरिपेयरेबल थी, वो ऐसी बिल्डिंग रिपेयर की तो अब तक टिकी है. अब तक मुझे इतना मजबूत. सो मेनी थिंग्स, रोड हो एवरीथिंग. एक साथ इतने जनता का काम करना भी मुश्किल हो जाता है. और अभी के MLA कर नहीं पा रहे. मतलब आपका कहना है कि एक ज़माने में भाईकला की हालत ऐसी थी कि भाईकला में टॉयलेट नहीं थे औरतों के लिए जाने के लिए, या नहीं थे, जो बॉम्बे के. इतना गंदा था. हाँ मदनपुरा में सबसे ज्यादा पापा का काम हो गया है. अभी ही तो मदनपुरा- और आज रॉबिन वुड एक्चुअली अच्छा रॉबिन वुड है डैड. तो मदनपुरा में ज्यादा पापा का MLA का फंड सबसे काम हुआ है. अच्छा जितने वार्ड रहते हैं ना, भाईकला में 7 वार्ड MLA के अंडर, 6 वार्ड, तो उसमें से मदनपुरा में सबसे ज्यादा काम हुआ है. अरुण गौरी ने सस्ता काम मदनपुरा में, मदनपुरा सारा सस्ता काम मुस्लिम लोगों के दरमियान किया. क्योंकि उधर ज्यादा काम था. मतलब वो लेकिन गंदगी तो आज भी मदनपुरा में उतनी उतनी है, मतलब उतना. पर उधर वो अंदर जो लोगों को पता है वो आपको पता बांध कर बहुत प्रॉब्लम्स है उधर. मदनपुरा अभी इतने साल हो गए ना, पापा को कितने साल हुए MLA ना बन के? कितने साल मुझे नहीं बता, आप बताइए. 20 साल हो गए ना. जी. तो उसके बाद अगर उस एरिया में काम किया था. अभी 20 साल में थोड़ा तो हिलेगा ही ना. सो ऐसा है तो किए डैड ने बहुत सारा काम. जी नाउ इज नो पॉलिटिकली, जी. इस काम अभी उबर भी हो गई है उनकी. अगर वो रॉबिनहुड है तो उनको तो अब तक लोगों के काम आते रहना चाहिए. अगर वो काम में जो पॉलिटिक्स जरूरत है ना, ऐसे अपना काम करते जाएंगे. पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है ना उनको. जो लोगों का काम करते वो करते रहेंगे. आपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मिस किया ये मेरे सवाल का जवाब में, आपने ये नहीं कहा कि आपकी मॉम जो है मुस्लिम थी, तो इसलिए हिंदू मुस्लिम आपके यहाँ तो प्रश्न आता ही नहीं है. मतलब अगर ऐसा सवाल सोचा जाए, आपके डैड ने हिंदू होने के बावजूद एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी और आज उनकी पूरी ससुराल जो है वो मुस्लिम है, वडगादी पीठ. हाँ मुस्लिम ही है. मुझे लगा कि आप फिर ये सवाल का जवाब देंगी. वो तो है ही, मेरी मम्मी खुद मुस्लिम है. और वो लव मैरिज था, उसमें हिंदू मुस्लिम तो कुछ हुआ ही ऐसा था ही नहीं. तो दोनों ने लव मैरिज किया और शादी कर ली, और मम्मी गॉट कन्वर्टेड इनटू हिंदुइज्म. तो मैंने सुना, पर ऐसा नहीं है, उधर दोनों ये कर लेती है मम्मी. मैंने सुना है कि उन्होंने बहुत से भजन भी गाए थे आपकी मॉम ने, और काफी
रिकॉर्ड भी किए थे वो सब? हाँ, उनने खुद लिखे भी थे। आपकी मॉम ने? मम्मी ने खुद लिख के उनको गा के गाना गाई है। आपकी मॉम सिंगर थी? सिंगर ने एक डैडी नहीं थे तो भगवान के इसमें लगी थे, हाँ। खुद लिखती थी, तो खुद गाती भजन तो खुद ही लिखे और खुद ही गाए? खुद गाए। और उन्होंने सुना है कुछ 2 करोड़ के उन्होंने रिकॉर्ड बेचे थे उन्होंने, जो रिटर्न फाइल किए थे। नहीं 2 करोड़ नहीं, आई डोंट नो, आई वाज किड, पर वो अच्छे लोगों ने लिए भी वो। मतलब इंडियन एक्सप्रेस में काम कर रहा था मैं तो नहीं बस फॉर अ हॉबी शी डिड इट। हाँ कुछ ऐसा कुछ सेल वेल की बात नहीं हुई है ना। हाँ कुछ स्टूडियो में एक गाना गाया, कितने तो कैसेट बने होंगे छोटे छोटे, हाँ तो वैसा क्या है, वो प्रोफेशनली कुछ हुआ नहीं, जी। बट जस्ट फॉर अ हॉबी। हॉबी के लिए उन्होंने इतना गाना गाया और वो भी भगवान के, वो एक मेंबर ही रहे हुए ना। तो उसके बाद उन्होंने दोबारा ट्राई नहीं किया? नहीं अब भजन गाती कि नहीं गाती? नहीं, भजन तो वैसे आरती वारती, वैसे मम्मी जैसे सुर वाले गाने नहीं, भजन नहीं आते मुझे। अब नहीं गाना गाती है? गा छोड़ दिया उन्होंने? नहीं, अभी गाना भगवान का चालू रहता ना, आरती होए, घर में होए, शी हैज अ गुड, तो शी कांट रिकॉर्ड, शी डज रिकॉर्डिंग? no, she's not recording it, that's a different thing, but she sings very good. हम लोग से पूछ सकते हैं कि अथवा गाने के लिए सबने रिकॉर्डिंग? नहीं अभी मम्मी है नहीं, ऐसा बोली होती। अच्छा मम्मी तो डायरेक्ट भगवान का ही गाना चाहे के बाद अच्छा। she would sing actually। तो आपकी मम्मी अभी मुस्लिम फेस्टिवल्स मनाती हैं क्या, जो मुस्लिम फेस्टिवल्स होते हैं, ईद वगैरह जो हैं? हाँ, ईद बनाती है मम्मी। ईद वगैरह वो जब गांव में रहती तो उधर रहते हैं, परिवार है, हाँ। वो ईद बनाती है मम्मी। यहाँ इधर भी आते तो बनाती है। आपके जो ननियान वाले आते हैं तो वो लोग मनाते हैं यहाँ पे? या बनाने में गेट टुगेदर होते हैं, अपने लोग भी कितने आजू बाजू के। कितने साल हो इनकी शादी को? अभी कितने साल हुए, आई थिंक 25 years, 25? या मोर देन। 41 की तो आप हैं। तो मैं जल्दी हो गई ना। नो, अगर आप 41 की हैं तो शादी को कम से कम नहीं 35 years हो गए, 35 नहीं। नहीं ज्यादा, क्योंकि मम्मी ने जैसे शादी हुई 14 years की थी ना मम्मी। अच्छा मम्मी का भी एज देखो ना, कौन सा एज था शादी करने का, 14 साल की थी मम्मी। 14 साल की अंडर एज थी मैं। अंडर एज थी मम्मी ने, और आप 14 डैड की एज की थी? डैड बराबर है, पर मम्मी का डैड का डिफरेंस है थोड़ा। इतना डिफरेंस है? आई डिटेल ने 5-7 years 5-7 years। वो 14 साल की एज में वो आपके डैडी के प्रेम में पड़ गई? तो अभी तक है, अभी है, दोनों दोनों राइट है। वो अभी बोलते हैं कि यंग है, अभी वो टाइम का जमाना अलग था ना। अच्छा। दैट वाज अ रियल वन। तो मैं खाली ये जानना चाहता कितने सालों से दोनों जो हैं वो एक दूसरे प्रेम में, आपकी बहन की शादी को कितना समय हो गया है? डिटेल्स में गई नहीं हूँ, पर हुआ है 30 years तो हुआ है। 30 है? या बस आप रॉन्ग कैलकुलेट कर रही हैं, बट दैट्स ओके। तो मुझे मेरा खाली लास्ट 2 सवाल आपसे खाली करना चाहूंगा मैं। रॉन्ग कैलकुलेशन कर रहा है एक्चुअली। दैट्स ओके, बट ठीक है। मैं 50 years हुए हो गए, ये कट करना है, ये सब कट कर देना। नहीं मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि आप वो मैं थोड़ा अलग धुन में थी, हाँ। पर ये कट कर दो प्लीज। अरे गीता नहीं भी, see people will enjoy this, they'll know that you are very busy with all this puja and all. No, actually I was thinking yet young, you know. But No, you're not thinking about them being young, you're thinking you are young. आप तो 41 की नहीं है। no, I was thinking them also young. It was like that. That's why the calculation became like that, na? That's why, that's why. Yeah. मैं ये जानना चाहता कभी ऐसा हुआ है कि किसी फिल्म स्टार या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ डबली चाल में आया है कोई? वो पहले आते थे, जो आते थे, कौन आए? न्यू, आई डोंट नो, गोविंदा आके गए जब, अच्छा। बस इतना याद है। और गोविंदा के अलावा कोई अपने अर्जुन रामपाल आके गए अर्जुन रामपाल? जब डैडी मूवी का रिलीज था, जी। जब अर्जुन थे आए थे, एक बार आए थे। तो आपके डैडी ने अर्जुन रामपाल को राइट दी थी फिल्म बनाने की? नहीं, उसको राइट चाहिए थी, वही पीछे उनको चाहिए थी। तो अर्जुन रामपाल ने डैडी का रोल किया था? हाँ। तो मतलब वो आपको उन्होंने पैसे दिए थे, क्या किया था? नहीं, कुछ नहीं, राइट्स लिए पापा का पैसे लेते। द फिल्म इज ऑलरेडी बिकेम, आई थिंक बहुत पुरानी भी हो गई फिल्म डैडी जी। और अपन नेक्स्ट फर्स्ट इंटरव्यू में भी बात किए थे ये बारे में। हाँ, डैडी मूवी तो आज 5 साल हो गए सोए वो इंटरव्यू अपडेट जब कभी मूवी अच्छी ठीक थी। अर्जुन रामपाल का रोल कैसा था, वो कैसा प्ले किया डैडी वो? थोड़ा सीरियस रोल था, पर अच्छा किए। आप और फिल्म बनाना चाहते हैं डैडी की और अपनी? नहीं दैट्स इट? अब डैडी को बनाना ही नहीं था, ये दूसरे लोगों को बनाना। दूसरे को बनाना था? डैडी की इच्छा नहीं थी, नहीं तो डैडी कब कब मूवी बना दे। तो डैडी की इच्छा नहीं थी, उनकी इच्छा थी, तो उनने बनाया। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, गीता आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी इतनी एडवेंचरस और इतनी एबनॉर्मल रही है, तो कभी आपने सोचा कोई किताब लिखेंगे आप, कभी उस पर कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे आप? लास्ट टाइम अपनी बात हुई थी ये बारी,
तो वो अब तक हो रही है, अब तक चालू है, देखते कब होगी। हो गया उसको 4 साल। जी। आई होप फॉर द बेस्ट एनीथिंग। Do you want to write a book or you want it to be written on you? क्या If it's worth it, why not? are you open to the idea of a documentary being made on you? I've not thought about it, but I think for sure. वो आप इतना कैरी काम कर रही हैं और आपके डैड रॉबिन हुड है, Yeah. मुझे लगा कि For sure. जैसा एक टाइम आएगा, जब बोलते हैं ना, जी वो टाइम आता है तो वो होना जरूरी है। खुद बुला के नहीं, दूसरे ने कुछ बोला तो होगा तो अच्छा हो जाएगा। खुद बनाना अच्छा नहीं लगता, किसकी इच्छा होए कि लगे कि वर्थ है करने का, सो व्हाई नॉट। तो आप कोई खास मैसेज देना चाहेंगे अपने लोगों को इस चैनल के जरिए, क्योंकि मेरे माध्यम से बहुत से मिलियन तो व्यूज होते हैं, तो क्या आप कोई खास बात, कोई खास मैसेज देना चाहेंगी? यही लोगों को बोलना चाहिए, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। नेगेटिविटी हर तरफ है देखने गए तो, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, जी और हैप्पी रहेंगे और सिंपल रहो। दैट्स जी ओके, Thank थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया गीता, थैंक यू वेरी मच। लोगों, ये गीता जी के इस पॉडकास्ट को देख के हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। आप हमको बताइए कि आपको ये मुलाकात कैसे लगी। शी वॉज वेरी फोर्थराइट, कैंडिड, ओपन थी और उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें शेयर की पूरी ईमानदारी के साथ में। मैं आपका कमेंट जानना चाहूँगा। थैंक यू गीता जी, Thank फिर मुलाकात चलेंगे। you so much.